हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती संस्कृति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम जो बहुत बड़े दो प्रयोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, जो लगातार इस बारे में खोज कर रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। अभी भी हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज है जो बताती है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, जो भी चीजें हैं वो कैसे बनी है। फिर भी अभी भी संशय है कि जो भी प्रक्रिया हमें पता है क्या सच में वही फॉलो की गई है, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो अभी भी अनसुलझी हुई है, जिसके बारे में वैज्ञानिक भी जो है दावा नहीं कर पाते हैं कि ये जो है इस प्रकार से ही बनी होगी। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या वो कौन से दो बड़े प्रयोग हैं, एक अमेरिका में हो रहा है, एक जापान में हो रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़े बड़े हैं और जो है सिर्फ जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में नहीं, डार्क मैटर के बारे में भी जो है, न्यूट्रिनो के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। इन्हीं जो है प्रयोग स्थलों को जो है वैज्ञानिकों का गिरजाघर और वैज्ञानिकों के मंदिर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में वैज्ञानिक लगे हुए हैं और बहुत सारे वैज्ञानिक के संगठन साथ में मिलकर काम करें। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर वैज्ञानिक जो है यहाँ पर वैश्विक वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा, तो दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा चली। हालांकि अमेरिका का जो प्रोजेक्ट है वो पहले स्टार्ट किया गया था, लेकिन जापानियों ने बाद में स्टार्ट करने के बावजूद भी ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही कि जापान का जो एक्सपेरिमेंट है वो जल्दी शुरू हो जाएगा और जल्दी ही बहुत सारे रिजल्ट भी हमें बताएगा। देखिए क्या लिखा है, हाल ही में अमेरिका और जापान के वैज्ञानिकों के बीच ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी सबसे बड़ी गुत्थियों को सुलझाने के लिए आपसी यहाँ पर प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। दोनों देश जो है न्यूट्रिनो नामक उप परमाणविक कण, न्यूट्रिनो के बारे में आपने पढ़ा होगा, चार्जलेस कण है, मतलब कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है, लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो है न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स को जो है बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। तो उसी के बारे में यहाँ पर खोज की गई कि कैसे जो है इसके माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी। अध्ययन कर रहे हैं जिससे यह पता लगाया जा सके कि हमारा अस्तित्व क्यों है। देखो, अस्तित्व का मतलब जो है वैज्ञानिकों का मानना है कि जब ब्रह्मांड बन रहा था या जो है नष्ट हो रहा था, जो भी मान सकते हैं, तो न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो जो है एंटी न्यूट्रिनो दोनों बराबर मात्रा में थे। तो फिर भी ऐसा कैसे हुआ कि मैटर थोड़ा बहुत बच गया। देखो, एनर्जी तो ब्रह्मांड में पूरी है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो बराबर मात्रा में थे। दोनों अगर आपस में टकराए, जो भी प्रतिक्रिया हुई, तो जो मैटर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए, मात्र और मात्र एनर्जी बचनी चाहिए थी। लेकिन कुछ जो है मात्रा में मैटर बचा, जिसके माध्यम से हमारी और आपकी उत्पत्ति हुई है। उसी पर जो है लगातार यहाँ पर जो है शोध वगैरह किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं मुख्य बिंदुओं की। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी समस्या, ब्रह्मांड से जुड़ी हुई बहुत सारी अवधारणाएं हमारे पास है। बिग बैंग थ्योरी है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के सिद्धांत दिए हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ होगा। लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो कि हमारे बहुत सारे प्रश्नों का जो है जवाब सही तरीके से नहीं दे पाती हैं। जैसे अगर हम साइंस की बात करें, तो साइंटिस्ट आज भी प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि मरने के बाद जो है जो भी एनर्जी होती है हमारी बॉडी में वो कहाँ चली जाती है, और कैसे ऐसा होता है कि व्यक्ति मर जाता है और चलता फिरता व्यक्ति कुछ घंटे बाद जो है बिल्कुल मृत हो जाता है और बॉडी गलना शुरू हो जाती है। ऐसी कौन सी एनर्जी है जो कि उसको जो है जीवित रखती है, इसके बारे में लगातार रिसर्च चल रही है। देखिए क्या लिखा है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत में समान मात्रा में मैटर और जो है एंटी मैटर जो है अवेलेबल था या निर्माण हुआ था उसका। वैज्ञानिकों की मानता है कि ये दोनों एक दूसरे को जो है पूरी तरीके से नष्ट कर देने चाहिए थे, जिससे सिर्फ और सिर्फ जो है एनर्जी बचती। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो है पूरी तरीके से मैटर नहीं खत्म हुआ, थोड़ा मैटर बच गया। इसके अलावा ब्रह्मांड में मैटर बचा और हम आज अस्तित्व में हैं। यह एक रहस्य है कि ऐसा कैसे हुआ। इसी पर जो है यहाँ पर लगातार प्रयोग चल रहे हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिनो की भूमिका, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिकल है, जिसकी वजह से बोला जाता है कि हमारी और आपकी उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड बना है, वो यही पार्टिकल है। तो न्यूट्रिनो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल है जो बहुत कमजोर रूप से अन्य कणों के साथ क्रिया करता है। ये बहुत कम क्रिया करता है, कम क्रिया करता है, मतलब जो है चार्ज नहीं है इस पर। देखो लिखा है, न्यूट्रिनो और जो है एंटी न्यूट्रिनो के व्यवहार में अंतर पाया गया। जाहिर सी बात है, दोनों ही अलग कण हैं, तो थोड़ा सा इनके व्यवहार में अंतर भी है। समझने में मदद मिलेगी कि पदार्थ क्यों बचा और ब्रह्मांड जो है कैसे बना या कैसे अस्तित्व में आया। तो इस पार्टिकल या दोनों पार्टिकलों के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं, जिसके आधार पर हम बता पाएंगे कि शायद जो है ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। लैब में क्या करेंगे, जो है बराबर मात्रा में न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जो है कणों की टक्कर कराएंगे या जो भी कराएंगे, उसके माध्यम से बाद में देखेंगे कि अगर थोड़ा सा भी मैटर बचता है तो ऐसा क्यों हुआ है।
जबकि बराबर मात्रा में है तो खत्म हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। अत्यंत हल्का है और बिना आवेश वाला कण है, ठीक है, आपको यह याद रखना है। 3 प्रकार का होता है ये, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, देखो इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, मियोन न्यूट्रिनो है और जो है टाउ न्यूट्रिनो है। 3 प्रकार के न्यूट्रिनो कण होते हैं। इनकी एक अद्भुत क्षमता होती है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब है पता भी नहीं चलेगा ये दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऑसिलेशन का मतलब क्या है, यहाँ से एक प्रकार से दूसरे में बदल सकते हैं, यही इसके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसकी खासियत है कि ऑसिलेशन। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है प्रमुख प्रयोग, कौन कौन से प्रयोग कहाँ पर किए जा रहे हैं। जो ये प्रयोग है ड्यून, डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में हम सालों से पढ़ रहे हैं कि अमेरिका में एक्सपेरिमेंट चल रहा है। जमीन के अंदर जो है बहुत बड़ी सी लैब बनाई गई है जिसमें बहुत सारे जो है वैज्ञानिक लगातार जो है शोध कर रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो क्या लिखा, स्थान कहाँ पे, साउथ डकोटा यूएसए में इसकी जो है ये स्थापित है। गहराई है 1500 मीटर, भूमिगत सुरंगें बनाई गई है यहाँ पर। इसको बोलते हैं विज्ञान का गिरजाघर या वैज्ञानिकों का गिरजाघर बोलते हैं इसको, क्योंकि क्रिश्चियन है यहाँ पर, ठीक है। लक्ष्य की बात करते हैं न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के व्यवहार में अंतर को पहचानने के लिए इसको जो है यहाँ पर बनाया गया है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है। 35 देशों के लगभग 1400 वैज्ञानिक यहाँ पर शामिल होकर काम कर रहे हैं। दूरी की बात करते हैं जो है एलिनाय से जो है साउथ डकोटा 800 मील की न्यूट्रिनो बीम यात्रा करता है। देखो यहाँ से कुछ इस प्रकार से न्यूट्रिनो बीम बनाई गई है जहां से न्यूट्रिनो स्टार्स जो है, न्यूट्रिनो कण जो है यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। न्यूट्रिनो स्टार भी होते हैं कुछ, आपने उसके बारे में ही पढ़ा होगा। अब बात करते हैं उपयोगिता क्या है, कि इन्होंने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट बना दिया है, लाखों अरबों रुपए, डॉलर्स लगाए हैं, रुपए नहीं लगाए हैं। उसकी उपयोगिता क्या है, इससे क्या क्या होने वाला है। तो इनको क्या है, केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं देगा, ये बताएगा प्रोटॉन क्षय के बारे में, सुपरनोवा न्यूट्रिनो के बारे में, न्यूट्रिनो ऑसिलेशंस के गहरे अध्ययन की भी यहाँ पर संभावना है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट एक साथ किए जा रहे हैं जो कि हमें सारी जानकारी देंगे। आपने जो है कोई साइंस फिक्शन मूवी देखी है, उसमें देखा होगा बड़ी बड़ी लैब्स हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, बहुत सारी साइंटिफिक जो है घटनाएं वहाँ पर हो रही, कुछ उसी प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हो रही। जो है साइंस फिक्शन मूवी में जो आप देखते हैं वो रियल में यहाँ पर सारा होता है। इससे ये समझने में मदद मिलेगी स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ आर्ट पार्टिकल फिजिक्स में क्या कमियाँ हैं। जो हमारे यहाँ पर जो है अभी स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स का है, जहाँ पर जो भी चीज़ें फिजिक्स की हैं सारी बताई गई हैं। देखो लिखा है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स जो हमारे पास है, उसमें कुछ अभी फिलहाल कमियां हैं जिनको जो है इसके माध्यम से दूर किया जाएगा कि क्या क्या कमियां हैं और हम जो है इसको कैसे देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार की देखो यहाँ पर चीजें बनाई गई है, गोल्ड जैसा बन रहा है। अब बात करते हैं कि क्या इसमें भारत की कोई भागीदारी है, भारत के बारे में पढ़ना होगा। तो हाँ, भारत जो है ड्यून प्रोजेक्ट का भागीदार है। कई संस्थाएं हमारी जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसके अलावा BHU भी यहाँ पर जो है योगदान दे रहा है। भारत जो है स्वयं भी जो है इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी हम बना रहे हैं जिसका हमने नाम रखा इनो। ये साउथ इंडिया में बनने वाली है, ये जो है हमारे यहाँ पर ऑलरेडी एक तरीके से बनाने की परियोजना ऑलरेडी चल रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है हाइपर जो है कैमियो कांडे के बारे में, हाइपर कैमियो कांडे या जो है हाइपर के बारे में, जो किसका है, जापान का है। हाइपर के है, इन्होंने 2 प्रोजेक्ट बनाए हैं। पहला बात करते हैं जापान का है, मूल डिटेक्टर का उन्नत संस्करण की बात करते हैं। सुपर कैमियो कांडे का बड़ा और जो है अधिक संवेदनशील रूप यहाँ पर बनाया गया है। प्रगति के बारे में बात करते हैं तो अगले 3 वर्षों में ये जो है बीम चालू करने की योजना है। अब बात करते हैं अगले 3 वर्षों में यह चालू हो जाएगा, लेकिन जो USA का ड्यून प्रोजेक्ट है वो अभी चालू नहीं हो रहा। यही प्रतिस्पर्धा है कि जो है इन्होंने बाद में स्टार्ट किया है, फिर भी जो है USA को पीछे छोड़ दिया है। विशेषताएं क्या है, चमकते सुनहरे ग्लोब की तरह का विशाल टैंक बनाया इन्होंने। ये देख रहे हो, ये बहुत बड़े ग्लोब का जो है, जब ग्लोब जैसा जो है चमकता सुनहरा टैंक बनाया है जिस पे ये पानी भरने वाले हैं। हाइपर के फायदे की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, हाइपर के जो है सुपर के से लगभग 8 गुना बड़ा होगा और इसमें 2,60,000 टन पानी भरा जाएगा। इसमें पानी भरा जाएगा, देखो थोड़ा सा अलग बनाया है। इसका उद्देश्य केवल और केवल न्यूट्रिनो अध्ययन नहीं है, बल्कि इसके अलावा क्या करेंगे, सुपरनोवा विस्फोट को भी अध्ययन करेंगे। डार्क मैटर कैसे काम करता है, कहाँ पर
बना है, किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है, उसके बारे में भी यहाँ पर जो अध्ययन किया जाना तो वाला थोड़ा सा जो है पहले वाले से बेहतर बनाया गया और कुछ चीज़ों को यहाँ पर ऐड ऑन भी किया गया। अन्य पहलुओं की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, हम दोनों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देख रहे हैं। किसी एक देश के द्वारा इस प्रकार का प्रयोग करना संभव ही नहीं। जैसे हमने देखा ड्यून में जो है लगभग 34 देशों के अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक हैं, 1400 जो है वैज्ञानिक यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं जापान का, उस प्रोजेक्ट में भी बहुत सारे लोग जो है काम कर रहे हैं सहभागिता के साथ। तो बहुराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिल रहा है। वैश्विक समुदाय, वैज्ञानिकों के वैश्विक समुदाय का योगदान जो है मानवता की साझा खोज बनाता है। मतलब जो है बहुत सारे वैज्ञानिक अलग अलग देशों के अलग अलग संस्थाएं सारे मिलकर काम कर रहे हैं तकनीकी और सॉफ्टवेयर विकास के। अब किस प्रकार के अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसका कुछ ना कुछ आउटपुट तो आएगा। जिस चीज़ की खोज कर रहे हैं हो सकता है वो ना पता चले, कुछ और ऐसा पता चल जाए जिससे हमें जो आगे आने वाले समय में जो है वैज्ञानिक रूप से जो है मदद मिले। तो अत्याधुनिक इंजीनियरिंग है, सेंसर तकनीकी है और कंप्यूटर मॉडलिंग का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। तो जाहिर सी बात है किसी भी तकनीकी का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा होगा, सब जो है एडवांस्ड तकनीकी इस्तेमाल की जा रही है। भविष्य में संभावित प्रभाव क्या होंगे, तो यह शोध न केवल भौतिकी के मूलभूत प्रश्नों का उत्तर देगा बल्कि दर्शन, अस्तित्व और मानवता के उद्देश्य को समझने में भी जो है क्रांतिकारी साबित होगा। तो इससे जो है बहुत सारे लाभ होने वाले हैं जो कि हर क्षेत्र में काम आएंगे। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अन्य सिद्धांत। बहुत सारे सिद्धांत, पहला है बिग बैंग सिद्धांत जो है लगभग 13.8 अरब साल पहले जो है यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी जहाँ पर जो है बहुत बड़ा जो है यहाँ पर एनर्जी थी और जो उसमें विस्फोट हुआ, ये सारा हमने पढ़ा है। इन्फ्लेशन थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो ब्रह्मांड की शुरुआत में एक अत्यंत तीव्र गति से विस्तार हुआ जो ब्रह्मांड की समरूपता को दर्शाता है कि सब जगह एक ही प्रकार के मैटर वगैरह अवेलेबल हैं, सारे एक जैसे ही हैं। मल्टीवर्स सिद्धांत की बात करते हैं तो ये परिकल्पना करती है कि हमारा ब्रह्मांड अनेक ब्रह्मांडों में से जो है एक हो सकता है। मतलब जो है मल्टीवर्स का मतलब बहुत सारे यूनिवर्स हैं और उसमें से हमारा भी एक है। तो उसके बारे में अलग अलग यहाँ पर सिद्धांत है, बिग बैंग है, इन्फ्लेशन है और मल्टीवर्स सिद्धांत है। समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, किस किस के द्वारा चलाए जा रहे हैं और उनका उद्देश्य क्या यहाँ पर रहने वाला। एक प्रश्न हमारा इससे संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। न्यूट्रिनो एक आवेशित कण है, क्या ये बताया है मैंने, जो प्रकाश की गति से तेज चलता है। दूसरा है ड्यून परियोजना अमेरिका में स्थित है और इसमें तरल ऑर्गन डिटेक्टर का उपयोग किया गया है। या फिर तीसरा है हाइपर के परियोजना भारत में स्थित है और जल आधारित डिटेक्टर का उपयोग करती है। अब आपको जो है सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।